नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी के चैनल ट्रेड लाइट में। आज हम डिविडेंड्स जो कि कंपनीज़ ने अनाउंस किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। 3 कंपनीज़ हैं जो अपने डिविडेंड्स लेकर आ रही हैं। क्या ये राइट टाइम है उन स्टॉक्स को बुक करने का? क्या डिविडेंड का इतना वैल्यू है कि आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और कंपनी की फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, रेशियोज़ क्या कहती हैं, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है। ये वो डेट है जिससे पहले आपके डीमैट अकाउंट में उन कंपनीज़ के शेयर होने ज़रूरी हैं अगर आपको डिविडेंड रिसीव करना है। ये जनरली एक दिन पहले होता है देन द डिविडेंड पेइंग डेट। डिविडेंड यील्ड, इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशंस होते हैं कि डिविडेंड यील्ड अच्छी होनी चाहिए कंपनी की। तो क्या है डिविडेंड यील्ड? सो डिविडेंड यील्ड इज़ नथिंग बट डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस। उस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है आप उसके डिविडेंड पर शेयर से डिवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे कौन सी कंपनीज हैं जो डिविडेंड अनाउंस कर रही हैं। सो कोल इंडिया बहुत अच्छा, उसने डिविडेंड अनाउंस किया 9 रुपीज़ पर शेयर, बहुत अच्छा अमाउंट है। बजाज स्टील 3 रुपीज़ पर शेयर के अमाउंट पे आ रहा है और BNK कैपिटल 2.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कंपनी वाइज। तो कोल इंडिया जैसे कि हम जानते हैं सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में कोल की प्रोडक्शन की। ये एक चार्ट आपको दिखाता है कि कोल इंडिया का शेयर प्राइस कैसे ऊपर नीचे हुआ है थ्रू आउट द लास्ट 10 ईयर्स और सो। 2011 से 2021 का आप चार्ट देख पा रहे हैं। करंटली ट्रेडिंग अराउंड 152 टू 155 की रेंज में। अगर हम वैल्यूएशन रेशियोज़ की बात करें तो कंपनी की PE रेशियो 6.32 स्टैंड करती है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल मार्च 2020 जो कि 5.16 था, विच इज़ अ लिटिल बेटर देन द लास्ट ईयर। अगर हम पर शेयर रेशियोज़ की बात करें, जो कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो 20.61 है, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने अभी तक 16 रुपीज़ का डिविडेंड ऑलरेडी दे दिया है 2021 मार्च 2021 में। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। अगर हम कंपनी के स्टेक्स के बारे में बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है कंपनी में। अगर हम पब्लिक की बात करें तो 0.01% है। अगर हम DIS की बात करें तो वो 22% की आती है। अगर हम FIS की बात करें तो वो 6.74% है। तो ओवरऑल एक मिक्स बैग है। प्रमोटर का शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है कंपनी में, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से एक अच्छा कंसिडरेशन देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अगली कंपनी की जो कि है बजाज स्टील। बजाज स्टील बहुत बड़ा नाम है एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में। करंटली ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 832, अपने हाई से काफ़ी नीचे आया है, बट कंपनी स्टैग्नेंट रहती है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है इनके शेयर प्राइस में। वैल्यूएशन रेशियोज़ में अगर हम देखें तो कंपनी की PE रेशियो 3.41 है एज़ कम्पेयर टू 1.64 जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में था, जो कि अच्छा साइन है कंपनी के लिए। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 125 रुपीज़ स्टैंड करती है एज़ कम्पेयर टू मार्च 2020 विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट इंक्रीज। अगर हम कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो कंपनी जनरली 3 से 4 रुपए पर ईयर का डिविडेंड देती है एंड कंपनी अपनी डिविडेंड हिस्ट्री को कंसिस्टेंट रखती है। कंपनी की फेस वैल्यू डाइल्यूट हुई है, पिछले साल तक 10 रुपीज़ पर शेयर थी, अभी 5 रुपीज़ पर शेयर है। अगर हम होल्डिंग की बात करें तो कंपनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होल्डिंग नहीं है। प्रोमोटर्स में 42.73% है। अगर हम FIS की बात करें तो नेग्लिजिबल है 0.09% और ज़्यादातर इसका पब्लिक होल्डिंग 57.18% है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से कंपनी अच्छी मानी जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम बात करते हैं BNK कैपिटल की। कंपनी बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रही है। 2010 से लेके 2021 तक कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है जो लोग भी इन्वेस्टेड हैं। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन रेशियोज़ की बात करें तो PE रेशियो कंपनी का 11.20 है इस फाइनेंशियल ईयर में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर हम कंपनी की पर शेयर रेशियोज़ की बात करें तो जो अर्निंग पर शेयर है 14.90 है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल 8.77। अगर हम कंपनी के डिविडेंड पर शेयर की बात करें, कंसिस्टेंटली कंपनी 2.5 टू 2 रुपीज़ के बीच में डिविडेंड देती आई है और कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। अगर हम कंपनी की होल्डिंग की बात करें तो जैसे कि स्टील सेक्टर में अभी हमने देखा था, वैसे ही BNK कैपिटल के साथ है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है विच इज़ 86.36%। अदर्स का स्टेक बहुत कम है 0.01% और पब्लिक होल्डिंग 13.63 है। तो ये बहुत अच्छे लुक्रेटिव प्राइसेस पे ही आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं, डिविडेंड कंसिस्टेंटली देते हैं। तो अगर आपको स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप इनको अच्छी चॉइस मान सकते हैं।
अगर किसी और स्टॉक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और हम आपको उसका जवाब भी ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।